इंटरनेट पर कोई भी टॉपिक उठा लो, फिटनेस, पॉलिटिक्स, स्टॉक मार्केट, एआई या फिर रिलेशनशिप्स, हर जगह एक चीज़ कॉमन है। ये सारे यूट्यूबर्स ऐसे बातें करते हैं कि जैसे ये लोग इनके फील्ड के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स हैं, और सिर्फ एक्सपर्ट्स नहीं, कॉन्फिडेंट एक्सपर्ट्स। इतना कॉन्फिडेंस कि लगता है कि दुनिया की सारी नॉलेज इनके दिमाग में ही डाउनलोडेड है। तो क्या दुनिया सच में इतनी इंटेलिजेंट हो गई है, या फिर इंटरनेट ने इस कॉन्फिडेंस को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर दिया है? और आखिर क्यों इंटरनेट पर सबके सब एक्सपर्ट ही लगते हैं? आज हम इसी का साइंटिफिक ब्रेकडाउन करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो चलो यार, शुरू करते हैं। रियल लाइफ की इन जनरल कन्वर्सेशन में भी एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस आदमी शायद और मे बी जैसे वर्ड्स का यूज़ करता है, पर इंटरनेट पर जैसे कि इनकी बात 100% सही हो और उनसे बड़ा एक्सपर्ट इस दुनिया में कभी पैदा ही ना हुआ हो। क्यों? ये समझने के लिए हमें ह्यूमन साइकोलॉजी के कुछ पावरफुल कंसेप्ट देखने पड़ेंगे। नंबर 1, द डनिंग-क्रूगर इफेक्ट। 1999 में साइकोलॉजिस्ट डेविड डनिंग और जस्टिन क्रूगर ने पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी में एक स्टडी पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि जो लोग जिस स्किल में कम कॉम्पिटेंट होते हैं, उन लोगों को अपनी एबिलिटी पे ज़्यादा भरोसा होता है, और ऐसे ही लोग अपने नॉलेज को ओवर एस्टिमेट करते हैं। इस फिनोमिनन को कहते हैं द डनिंग-क्रूगर इफेक्ट। सिंपल लैंग्वेज में, हमें जितना कम पता होता है उतना ज़्यादा हमें लगता है कि हमें सब पता है। क्यों? क्योंकि स्किल की कमी के साथ साथ सेल्फ इवैल्यूएशन की भी एबिलिटी कम होती है, और इस चीज़ को उन्होंने इस ग्राफ की मदद से बखूबी समझाया है। इस ग्राफ में उन्होंने बढ़ते विजडम के साथ कॉन्फिडेंस के रिलेशन को दिखाया है। जैसे ही हम किसी भी टॉपिक या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर थोड़ा सा नॉलेज गेन करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस पीक पर पहुंच जाता है। उस पीक को कहते हैं पीक ऑफ माउंट स्टूपिड। उसके बाद जब हम थोड़ा और नॉलेज गेन कर लेते हैं, हमारा वो कॉन्फिडेंस गिर जाता है, क्योंकि हमें रियलिटी चेक मिलता है कि हमने अभी तक कुछ सीखा ही नहीं है। और फिर धीरे धीरे जैसे हम थोड़ा थोड़ा और नॉलेज गेन करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस एक स्टेबिलिटी के साथ बढ़ता है, और अच्छा खासा नॉलेज गेन करने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस एक प्लेट्यू ऑफ स्टेबिलिटी तक पहुंचता है। सो यार, इससे तुम्हें हल्का सा अंदाजा तो हो गया होगा कि क्यों इंटरनेट पर इतने कॉन्फिडेंट लोग दिखाई देते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है इल्यूजन ऑफ एक्सप्लेनेटरी डेप्थ। 2002 में रिसर्चर्स फ्रैंक कील और लियोनिड रोजनब्लिट ने एक सर्वे किया। उन्होंने बहुत सारे लोगों को ये पूछा कि क्या उन्हें पता है कि टॉयलेट कैसे काम करता है। 100% लोगों ने बोला हाँ। फिर उन्होंने उन सभी लोगों से पूछा कि उसे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करो। सडनली स्टेप बाय स्टेप सुनते ही इतनी सिंपल चीज में भी उनका कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो गया। इसे कहते हैं द इल्यूजन ऑफ एक्सप्लेनेटरी डेप्थ। थोड़ा सा नॉलेज आने के बाद हमें लगता है कि हमें चीजें डीपली समझ आ गई है, पर असल में अब तक हम सिर्फ सरफेस लेवल को ही जान पाते हैं। इंटरनेट पर हेडलाइन पढ़ी या फिर रील देख ली या फिर कोई थ्रेड रीड कर लिया, और हमें लगने लगता है कि टॉपिक तो क्लियर है। तीसरा रीज़न है सोशल मीडिया रिवॉर्ड सिस्टम। अब सोचो कि तुम्हारे किसी ब्लॉग या फिर तुम्हारे किसी यूट्यूब वीडियो में तुम पोलाइटली कह दो कि मे बी आई कुड बी रॉन्ग। इसका रिजल्ट आता है लो एंगेजमेंट। पर अगर तुम सीधा किसी फैक्ट पर क्लेम करते हो तो बूम, रिप्लाईज, लाइक्स और फाइट्स। इंटरनेट एल्गोरिदम लाउड और कॉन्फिडेंट लोगों को रिवॉर्ड करता है, और इसीलिए हाई नॉलेज बट मॉडरेट कॉन्फिडेंस वाले लोग इनविजिबल हो जाते हैं, और हमें इंटरनेट पर सिर्फ हाफ नॉलेज और हाई कॉन्फिडेंस वाले लोग ही दिखाई देते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट है ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट। इस टर्म को पहली बार 2004 में जॉन स्यूलर ने यूज़ किया था। इंटरनेट पर एनोनिमिटी से लोग ज़्यादा बोल्ड हो जाते हैं, ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और ज़्यादा सर्टेन हो जाते हैं, क्योंकि रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस ही नहीं होते हैं। स्क्रीन के पीछे कॉन्फिडेंस का कॉस्ट्यूम पहनना ईजी है, और इस कॉन्सेप्ट को बड़े ही डिटेल में मैंने अपने इस वीडियो में समझाया है, जिसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, तो उसे पूरा ज़रूर देखना। रिसर्च रिपीटेडली शो करती है कि हम नेचुरली कॉन्फिडेंट लोगों को ज़्यादा कॉम्पिटेंट समझने लगते हैं। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस ह्यूरिस्टिक। और अगर कोई इंसान विदाउट हेजिटेशन कुछ भी बोल रहा है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसे तो सब पता है। साइंस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करता है, पर इंटरनेट सर्टेनिटी को रिवॉर्ड करता है, जिसकी वजह से सब एक्सपर्ट तो दिखाई देते हैं, पर असली एक्सपर्टीज कहीं खो जाती है, और लाउड ओपिनियंस रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। अब यहाँ एक डेंजरस चीज़ भी होती है। ये सारी चीज़ें सिर्फ दूसरे लोगों के साथ नहीं होती है, ये हम सब के साथ होता है। हम सब कभी ना कभी पीक ऑफ माउंट स्टूपिड पे खड़े होते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है, कुछ लोग वहाँ से नीचे उतर जाते हैं और कुछ लोग टेंट लगाकर वही बच जाते हैं। सो इसीलिए हमें हमेशा नॉलेज गेन करते रहना चाहिए, ताकि हम माउंट स्टूपिड से उतरकर प्लेट्यू ऑफ स्टेबिलिटी तक पहुँच पाए। सो यार, आई होप इस वीडियो ने तुम्हारे सारे डाउट्स खत्म कर दिए। इंटरनेट के फेक कॉन्फिडेंस से तो तुम बच जाओगे, पर तुम्हारे अंदर जो फेक कॉन्फिडेंस है उससे कैसे बचोगे?
इसका सिंपल सा उपाय है कि अपोजिट ओपिनियंस को इंटेंशनली रीड करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम भगवान में विश्वास रखते हो तो एथिस्ट व्यूज को पढ़ो, और अगर तुम एथिस्ट हो तो बिलीवर्स का भी पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आई डोंट नो बोलने की प्रैक्टिस करो। इंटरनेट ने सिर्फ इंफॉर्मेशन डेमोक्रेटाइज नहीं की, बल्कि फेक कॉन्फिडेंस भी डेमोक्रेटाइज किया है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन कितना एक्सपर्ट है, सवाल ये है कि कौन अपनी इग्नोरेंस पे डाउट कर सकता है और माउंट स्टूपिड से प्लेट्यू ऑफ स्टेबिलिटी तक जा सकता है। सो यस यार, अगर तुम्हें ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो कमेंट में कॉन्फिडेंस इज नॉट इक्वल्स टू कॉम्पिटेंस जरूर लिखो, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।